मुखिया है मंजूषा देवी, उनके पति लालजी सिंह हत्या की गई थी, हो चुका है, उनकी गिरफ्तारी की हम लोग। शूटर्स, हाँ, टोटल 7 लोग घटना पे चढ़े थे, जिसमें 4 शूटर्स थे। चारों के चारों शूटर्स पकड़े गए। 3 लाइनर थे, उनको पकड़ना है। और जो 4 मुख्य रूप से जो षड्यंत्र किया है, मुकेश सिंह, भोला सिंह, महिपाल सिंह, पल्लू सिंह। मुखिया पति हत्याकांड का पटना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मैं हूं चंदन तिवारी, आप देख रहे हैं NBC 24। आपको बताते चले कि महज कुछ दिन पहले मुखिया पति का हत्याकांड का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सुबह 8 बजे के करीब में SK पुरी थाना अंतर्गत अपराधियों ने घात लगाकर मुखिया पति की हत्या कर दी गई थी। हालांकि बताया जाता है कि 1.5 करोड़ रुपए जमीन के विवाद को लेकर ये हत्या की साजिश रची गई थी, जिसमें कुल 4 अपराधी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अपराधियों के लिए छापेमारी जारी है। पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि 2 देसी पिस्टल, एक 9mm का पिस्टल समेत कई कारतूस भी बरामद की गई है। आइए पटना के SSP क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आप सभी अवगत हैं कि 19 अक्टूबर को SK पुरी थाना क्षेत्र में जो कचरा पॉइंट है नगर निगम का, उसके पास इनोवा में हरनौत की न्योसा पंचायत है, इसके मुखिया है मंजूषा देवी, उनके पति लालजी सिंह हत्या की गई थी। इस हत्या में जो FIR दर्ज हुआ था, प्राथमिकी दर्ज हुआ था SK पुरी थाना में, उसमें जो मृतक है उनकी पत्नी के द्वारा 7 संदिग्धों का नाम दिया गया था, लेकिन किसी भी शूटर का नाम उनको मालूम नहीं था। ये कांड बहुत चर्चित कांड था। इसी में हम लोगों ने एक विशेष दल का गठन किया था, नगर पुलिस अधीक्षक मध्य इनके नेतृत्व में, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सचिवालय थे, उसके साथ थानाध्यक्ष SK पुरी, हमारा SIU का टीम, थानाध्यक्ष पाटलिपुत्र और हमारा डायल 100 का टीम, CCTV का टीम इसमें शामिल था। जो हम लोगों को घटनास्थल से CCTV फुटेज उपलब्ध हुआ, उसका हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया। अपराधी कहाँ से निकले, कहाँ से गए, इसके अलावा कुछ हम लोगों को फ़ोन नंबर संदिग्ध मिले घटनास्थल से, डंप से, उसका हम लोगों ने विश्लेषण किया। उसके बाद जो उसका मृतक के जो परिजन भी थे, उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की, विभिन्न पहलुओं पे पूछताछ की कि हत्या का कारण क्या हो सकता है। उसी क्रम में पता चला शूटर्स के कुछ नाम आने शुरू हुए। फिर उसके बाद इन शूटर्स को हम लोगों ने ट्रेस करना शुरू किया, तो सभी का पता चला कि ये लोग बेगूसराय के तेगड़ा अनुमंडल में शरण लिए हुए। वहीं पे हम लोगों का टीम गया और वहाँ पे कुछ संदिग्ध हम लोगों को मिले, क्योंकि इनकी पहचान तब तक सार्वजनिक नहीं थी। उनको पूछताछ करने के लिए लाया गया। जब पूछताछ करने के लिए लाया गया तो इन लोगों ने अपनी पहचान बताई और इन लोगों ने बताया कि इनका डेरा महेश नगर रोड नंबर 3 थाना पाटलिपुत्र में है। ये वहाँ पे छापामारी की गई और वहाँ से इनके जो हथियार थे जो कि हत्या में यूज़ हुए, उनको रिकवर किया गया। कि और इसके जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं हत्या के, ये हैं भोला सिंह और मुकेश दा, जो कि भंडारक के रहने वाले हैं, जो पहले कुख्यात रहे हैं। और ये हत्या का कारण था 1.5 करोड़ रुपए। ये इन लोगों के बीच में एक ज़मीन को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, विवाद था मुखिया लालजी सिंह के बीच में और मुकेश सिंह के बीच में, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपया लालजी सिंह को मुकेश सिंह को देना था। इससे पहले एक हत्या हुई थी फंटू सिंह की, हरनौत थाना में उसका केस हुआ था 2020 में, जिसमें जो मृतक है लालजी सिंह, वो भी जेल गए थे, उसकी प्राथमिकी अभियुक्त थे। उस हत्या की जो मरा था फंटू सिंह, उसके भाई पल्लू सिंह और उसके पिता महिपाल सिंह, वो भी उस हत्या का बदला लेना चाहते थे, तो उन्होंने भी मुकेश सिंह के साथ कांटेक्ट किया था। इसी में मुकेश सिंह ने सभी शूटर्स को अरेंज करवाया। ये जो सभी शूटर्स हैं, जो 4 लोग पकड़ा गया है, इसमें सबसे कुख्यात है रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह बहुत पुराना शूटर रहा है और ये अभी तक 9 मर्डर कर चुका है। ये जो मर्डर था, इसका 9वां मर्डर है। रघुनाथ सिंह पिता शंकर सिंह बकमा, थाना भदौर का रहने वाला है। इसके साथ जो दूसरा शूटर गिरफ्तार हुआ है, गुड्डू सिंह पिता अनिल सिंह, जो कि दौलतपुर थाना वारसिलीगंज जिला नवादा का रहने वाला है। और इसके साथ 2 नए लड़के इन्होंने शामिल किए थे, धर्मेंद्र कुमार पिता शत्रुघ्न ठाकुर, साकिन गौरा, थाना तेगड़ा जिला बेगूसराय, और शहनशाह कुमार पिता का नाम राजेश कुमार, गांव का नाम गौरा, थाना तेगड़ा जिला बेगूसराय। लोग शरण भी वहीं पे लिया था हत्या होने के बाद।
इनकी निशानदेही पे इन लोगों ने डेरा यहाँ पे लेके रखा था महेश नगर रोड नंबर 3 में। एक 9mm का पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, बाइक जिसका हत्या में उपयोग हुआ है और 4 मोबाइल रिकवर हुए। ये लोग इस हत्या की साजिश लगभग 4 महीने से किए हुए थे। इसी में ही उनको पता चला कि लालजी सिंह जो कि उस हत्या का अभियुक्त है वो यहाँ पे डेरा लेके रहता है शिवपुरी में, लेकिन वो अपने डेरा पर भी रहता था। उसका एक बहुत खास मित्र है चंदन पंडित, वहाँ पे भी वो रहता था। और जो उसकी गाड़ी थी, इनोवा गाड़ी थी, वो उसी की डेरा पे लगती थी क्योंकि जो इनका किराए का मकान था वहाँ पे इनोवा गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी। इन लोगों ने जब रेकी किया तो इन लोगों ने बिल्कुल जो यहाँ पे इस हथियार बरामद हुए हैं, जो जहाँ पे इनोवा है, कुछ ही दूरी पर इन लोगों ने किराए पे कमरा लेके रखा था और लगभग काफ़ी देर से वहीं पे लोग रहे हुए थे। प्रत्येक दिन उसको फॉलो करते थे कि कौन सा रूट वो लेते हैं। वो लालजी मुखिया का एक रूटीन बन गया था कि वो सुबह उठ के एक हॉस्टल जो कि निर्माण अधीन है बोगी सिंह का, उसके यहाँ पे प्रत्येक दिन जाते थे। तो इनको मालूम था कि उसका रूटीन आ गया है। तो जिस दिन हत्या होनी थी उस दिन इन 4 के अलावा 3 और लोग लाइनिंग में थे, उन तीनों का भी नाम उद्भेदित हो चुका है। वो जगह जगह पर थे। जैसे ही मुखिया की गाड़ी मुखियापति की गाड़ी वहाँ से निकली तो इन लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। जो कचरा पॉइंट है नगर निगम का एसके पुरी थाना के बगल में, वहाँ पर एक पेड़ है जिसके कारण स्वाभाविक रूप से भी जो गाड़ियाँ हैं स्लो हो जाती हैं। जैसे ही गाड़ी स्लो हुई ये लोग घात लाके वहाँ पर पूर्व से उपस्थित थे और इन्होंने फायरिंग किया और उसी क्रम में जो मृतक हैं लालजी सिंह, उनको गोली लगी। उसके बाद घटना करने के बाद ये सभी लोग एक जगह पे एकत्रित हुए फोर्ड हॉस्पिटल के पास। वहाँ पे अपने एक नया गाड़ी करके, स्कॉर्पियो गाड़ी करके ये लोग गौरा चले गए और वहीं पे तब से लोग शरण लिए हुए थे। तो इस प्रकार एक अच्छा उद्भेदन हुआ है। इसमें जो अपराध कर्मी रघुनाथ सिंह है और गुड्डू सिंह है, इन लोगों ने एक और हत्या की थी समयागढ़ में। अभी सितंबर माह में हत्या हुई थी, कमलेश सिंह की हत्या हुई थी। वो भी आपसी रंजिश में हत्या हुई थी। उसके जो इसके ऊपर जो गोली चला था पिछले साल रघुनाथ सिंह के ऊपर, उसमें जो कमलेश सिंह है उसको नेम्ड एक्यूज किया गया था और उसी में ही उसकी हत्या की थी। इसके अलावा एक बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर केस हुआ था पिछले साल बाढ़ में दिसंबर में, जिसमें 3 लोगों को मारा गया था। पुलिस के एएसआई भी इसमें मारे गए थे। वो चुनावी रंजिश के कारण हत्या हुई थी। उसमें भी गुड्डू सिंह जो है वो उसका नेम्ड एक्यूज है, वो आज पकड़ा गया है। इनकी पकड़ाने से कुल 3 केसेस में, जो तीनों हत्या के केसेस हैं, उनमें जो फिरार चल रहे अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जो रघुनाथ सिंह है ये सबसे कुख्यात है। इसके ऊपर अभी तक बदौर थाना क्षेत्र, बेलछी, शेखपुरा जिला, घोसपरी, श्री कृष्णपुरी को मिलाकर 10 केसेस इसके ऊपर दर्ज हैं। जो गिरफ्तार शहंशाह साथ में मिले हुए थे और जो लालजी का परिवार है उनके भी साथ वो जुड़े हुए थे। वो तीनों लाइनर्स का नाम हमारे पास उद्भेदित हो चुका है। उनकी गिरफ्तारी की हम लोग शूटर्स, हाँ, टोटल 7 लोग घटना पे चढ़े थे, जिसमें 4 शूटर्स थे। चारों के चारों शूटर्स पकड़े गए। 3 लाइनर थे, उनको पकड़ना है। और जो 4 मुख्य रूप से जो षड्यंत्र किया है, मुकेश सिंह, भोला सिंह, महिपाल सिंह, पल्लू सिंह। महिपाल और मुकेश भोला के बीच क्या डील हुआ? इनके बीच में ये डील हुआ था कि वो अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था पल्लू सिंह। इसी में ही उन्होंने मुकेश सिंह से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। और क्योंकि इसका पहले भी लालजी सिंह के साथ मुकेश सिंह का अदावत चल रहा था 1.5 करोड़ रुपया को लेकर, एक ज़मीन को लेकर, जिसके बदले में ये चाहता जो इसने पहले चुनाव लड़ा था, 2020 में चुनाव लड़ा था, उसमें काफ़ी खर्चा उस लोगों ने भी किया था। तो उसके बदले में इसके पास एक मकान था जिसको वो लेना चाहता था कि अगर तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो मकान हम लोगों को दे दो, लेकिन ये टाल मटोल कर रहा था। उसी में ही लालजी सिंह टाल मटोल कर रहा था। तो आपने बिल्कुल सुना कि कई कुख्यात अपराधियों को पटना पुलिस ने दर दबोचा है और वो कई कांडों में वांछित थे। खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24।